हे गाइज, अशोक हेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे मुख्य देशों की करेंसी भारतीय रुपए में, और साथ ही साथ जो है उन सभी देशों का जो करेंसी कोड होता है ये भी जो है आप लोग को बताएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो रेट आप लोग को बताया जाएगा, यानी कि जो इन देशों की करेंसी बताई जाएगी भारतीय रुपए में, ये जो है ये आज के डेट का बताया जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स, इसमें जो है वृद्धि और कमी होती रहती है, इसके बारे में जो है आप सभी लोगों को नॉलेज भी होगा। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है, यानी कि जो डॉलर का रेट घटता है या बढ़ता है, और जो भी अन्य विदेश कंट्री का जो करेंसी है ये घटता बढ़ता क्यों है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप लोग हमारे चैनल पर भी विजिट करके जाकर देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है इसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अमेरिका का जो मुद्रा है इसे जो है यूएस डॉलर के नाम से जाना जाता है, और ये जो है इसका करेंसी कोड, यानी कि अमेरिकी डॉलर का जो करेंसी कोड होता है ये कैपिटल लेटर में यूएसडी होता है। और ये जो है ये भारतीय रुपए में आज के डेट में $1 जो है ये इंडियन रुपीज में 90 रुपये 78 पैसे से लेकर 90 रुपये 80 पैसे तक है। और अगर वहीं बात किया जाए यूरो क्षेत्र में, तो वहाँ पर जो है यूरो चलता है, और वहाँ का जो करेंसी कोड है ये जो है ये कैपिटल लेटर में EUR होता है, जो कि भारतीय रुपए में आज के डेट में, यानी कि 1 यूरो जो है 1 इंडियन रुपीज में ये 106 रुपये 99 पैसे से लेकर 107 रुपये के बराबर होता है। और अगर वहीं बात किया जाए ब्रिटेन की मुद्रा का नाम, तो ब्रिटेन में जो है पाउंड स्टार्लिंग चलता है, और ब्रिटेन की करेंसी कोड है कैपिटल लेटर में GBP। और देखिए फ्रेंड्स, भारतीय रुपए में आज के डेट में जो है 1 पाउंड स्टर्लिंग बराबर होता है 122 रुपये 54 पैसे के बराबर होता है। और अगर वहीं बात किया जाए ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, और इसका जो करेंसी कोड होता है ये कैपिटल लेटर में AUD होता है, जो कि इंडियन रुपीज में आज के डेट में 63 रुपये 50 पैसे के बराबर है। और अगर वहीं बात किया जाए कनाडा की मुद्रा का नाम, तो कनाडा में जो है कनाडियन डॉलर चलता है, और इसका जो करेंसी कोड होता है ये कैपिटल लेटर में CAD होता है। और अगर इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए, तो आज के डेट में 1 कनाडियन डॉलर बराबर होता है 66 रुपये 28 पैसे। और अगर वहीं बात किया जाए सिंगापुर में, तो सिंगापुर की मुद्रा का नाम है सिंगापुर डॉलर, जिसका करेंसी कोड होता है कैपिटल लेटर में SGD। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये भारतीय रुपए में आज के डेट में 71 रुपये 63 पैसे के बराबर है। और अगर वहीं बात किया जाए संयुक्त अरब अमीरात में, तो वहाँ की मुद्रा का नाम है दिरहम, और इसका करेंसी कोड है कैपिटल लेटर में AED। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी करेंसी कोड आप लोगों को बताया जा रहा है, प्रत्येक कंट्री का जो करेंसी कोड है ये कैपिटल लेटर में ही रहेगा। जैसे हमने बोला AED, तो इसमें जो है A भी कैपिटल लेटर में है, E भी कैपिटल लेटर में है, और D भी जो है कैपिटल लेटर में है। और देखिए फ्रेंड्स, इसका यूज क्या होता है, जैसे कि अगर आप लोगों को ये चीज़ें गूगल से पता करना हो कि वर्तमान समय में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भी चीज़ें चलता है, जैसे कि वहाँ की करेंसी है दिरहम, तो इसे अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना हो या कुवैत की रुपीज में कन्वर्ट करना हो, तो लोग जो है गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि जैसे कि अगर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में जो करेंसी चलता है इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं AED इन INR। तो आप लोग जब ये चीज़ें सर्च करेंगे तो आप लोगों को जो है इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो आज के डेट में जो वहाँ का 1 दिरहम है ये आज के इंडियन रुपीज में कितने रुपए के बराबर है। आप लोग जो है इस तरीके से आसानी से किसी भी कंट्रीज का जो करेंसी है ये किसी भी कंट्री के करेंसी में बदल कर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर वहीं बात किया जाए कुवैत में, तो कुवैत में जो है दिनार चलता है, और अगर यहाँ का करेंसी कोड आप लोगों को बता दें, तो यहाँ का करेंसी कोड है कैपिटल लेटर में KWD। और अगर वहीं देखा जाए इंडियन रुपीज में, तो 1 कुवैत बराबर होता है 240 रुपये के बराबर होता है। और अगर वहीं बात किया जाए जापान में, तो जापान की मुद्रा का नाम है जापानीज येन। और देखिए फ्रेंड्स,
इसका जो करेंसी कोड है ये कैपिटल लेटर में JPY है। और अगर वहीं बात किया जाए इंडियन रुपीज में तो ये जो है ये 57 पैसे के बराबर होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए चीन में तो चीन की मुद्रा का नाम है चाइनीज युआन और इसका जो करेंसी कोड होता है ये कैपिटल लेटर में CNY होता है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय रुपए में जो है ये 13 रुपये 5 पैसे के बराबर होता है, यानी कि एक चाइनीज युआन जो है भारतीय रुपए में ये 13 रुपये 5 पैसे के बराबर होता है। हालांकि फ्रेंड्स, इसमें जो है कमी और वृद्धि आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि आज जो है ये 13 रुपये 5 पैसे के बराबर है, तो कल जो है या 1 से 2 घंटे बाद जो है ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। हालांकि ऐसा क्यों होता है, हमने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है हम आई बटन में भी दे देंगे, आप लोग वहां से भी जाकर उसे देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर वहीं बात किया जाए बांग्लादेश की मुद्रा का नाम, तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका और इसका जो करेंसी कोड होता है ये होता है कैपिटल लेटर में BDT। और अगर वहीं बात किया जाए इंडियन रुपीज में तो ये जो है ये 74 पैसे के बराबर होता है। और अगर वहीं बात किया जाए पाकिस्तान की मुद्रा का नाम, तो पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रूपी। और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेंसी कोड होता है ये कैपिटल लेटर में PKR होता है और इंडियन रुपीज में जो है ये 33 पैसे के बराबर होता है। यानी कि फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की मुद्रा जो है ये भारतीय रुपए से कितना कमजोर है। और अगर वहीं बात किया जाए अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम, तो अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम है अफगानी और इसका अगर करेंसी कोड देखा जाए तो इसका करेंसी कोड है कैपिटल लेटर में AFN। और देखिए फ्रेंड्स, इंडियन रुपीज में जो है ये 1 रुपये 37 पैसे के बराबर होता है। अगर वहीं बात किया जाए आर्मेनिया में, तो आर्मेनिया में जो है आर्मेनियन द्राम नामक मुद्रा चलता है और यहाँ की जो करेंसी कोड है ये कैपिटल लेटर में AMD होता है, जो कि भारतीय रुपए में 24 पैसे के बराबर होता है। अगर वहीं बात किया जाए अजरबैजान में, तो अजरबैजान की मुद्रा का नाम है अजरबैजानी मनात। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ की जो करेंसी कोड है ये है कैपिटल लेटर में AZN और ये जो है ये इंडियन रुपीज में 53 रुपये 51 पैसे के बराबर होता है। और अगर वहीं बात किया जाए चीन की मुद्रा का नाम, तो चीन में जो है चाइनीज युआन चलता है और यहाँ का जो करेंसी कोड है ये कैपिटल लेटर में CNY होता है और इंडियन रुपीज में जो है ये 13 रुपये 5 पैसे के बराबर होता है। यानी कि फ्रेंड्स, जो चाइनीज रुपीज है यानी कि जो चाइना में करेंसी चलता है ये भारत में जो रुपया चलता है इससे जो है 13 रुपये 5 पैसे ताकतवर है। और अगर वहीं बात किया जाए जापान की मुद्रा का नाम, तो जापान में जो है जापानीज येन चलता है और यहाँ की करेंसी कोड होती है कैपिटल लेटर में JPY होता है। और अगर इंडियन रुपीज में देखा जाए तो ये जो है ये 58 पैसे के बराबर होता है। और अगर वहीं बात किया जाए मलेशिया के बारे में, तो मलेशिया में जो है मलेशियन रिजिट चलता है। और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेंसी कोड होता है ये कैपिटल लेटर में MYR होता है, जो कि भारतीय रुपए में 22 रुपये 41 पैसे के बराबर होता है। और अगर वहीं बात किया जाए फिलीपींस की मुद्रा का नाम, तो फिलीपींस की मुद्रा का नाम है फिलीपीन पीसो। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ की जो करेंसी कोड है ये कैपिटल लेटर में PHP होता है और इंडियन रुपीज में जो है ये 1 रुपये 53 पैसे के बराबर होता है। और अगर वहीं बात किया जाए वियतनाम की मुद्रा का नाम, तो वियतनाम में जो है वियतनामीज डोंग वहाँ पे चलता है और इसका करेंसी कोड होता है VND, यानी कि कैपिटल लेटर में VND इसका करेंसी कोड होता है और इंडियन रुपीज में जो है ये 0.0035 रुपये के बराबर होता है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर वहीं बात किया जाए कंबोडिया के बारे में, तो कंबोडिया में कंबोडियन रियल चलता है और यहाँ की जो करेंसी कोड है ये कैपिटल लेटर में KHR होता है और भारतीय रुपए में जो है ये 0.023 रुपये के बराबर होता है। और अगर वहीं बात किया जाए हांगकांग की मुद्रा का नाम, तो हांगकांग की मुद्रा का नाम है हांगकांग डॉलर। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ की जो करेंसी कोड है ये है कैपिटल लेटर में HKD होता है और इंडियन रुपीज में जो है ये 11 रुपये 67 पैसे के बराबर होता है। और अगर वहीं बात किया जाए इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में जो है इंडोनेशियन रुपया चलता है और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेंसी कोड है ये कैपिटल लेटर में IDR होता है।
और अगर इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो ये जो है ये 0.0054 रुपीज के बराबर होता है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर वहीं बात किया जाए थाईलैंड की मुद्रा का नाम, तो थाईलैंड में जो है थाई बाहत चलता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ के करेंसी कोड जो है ये कैपिटल लेटर में THB होता है। और अगर इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो ये 2 रुपये 93 पैसे के बराबर है। और अगर वहीं बात किया जाए बहरीन की मुद्रा के बारे में, तो बहरीन में जो है बहरैनी दिनार वहाँ पे चलता है। और यहाँ की जो करेंसी कोड है ये है कैपिटल लेटर में BHD। और देखिए फ्रेंड्स, इंडियन रुपीज में जो है ये 231 रुपये 69 पैसे के बराबर होता है। और अगर वहीं बात किया जाए सऊदी अरब में, तो सऊदी अरब में जो मुद्रा चलती है ये चलता है सऊदी रियाल। और यहाँ का जो करेंसी कोड होता है ये होता है कैपिटल लेटर में SAR होता है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो ये 24 रुपये 25 पैसे के बराबर होता है। और अगर वहीं बात किया जाए स्विट्जरलैंड की मुद्रा के बारे में, तो वहाँ की जो मुद्रा है ये है स्विस फ्रेंच। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि यहाँ का जो करेंसी कोड है ये आप लोगों का होता है कैपिटल लेटर में CHF। और इंडियन रुपीज में जो है ये 117 रुपये 15 पैसे के बराबर होता है। और अगर वहीं बात किया जाए दक्षिण अफ्रीका में कौन सी मुद्रा चलती है, तो दक्षिण अफ्रीका में जो है ये साउथ अफ्रीकन रैंड वहाँ की मुद्रा का नाम है। और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेंसी कोड होता है ये कैपिटल लेटर में ZAR होता है। और अगर इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो ये 5 रुपये 67 पैसे के बराबर वर्तमान समय में है। और अगर वहीं बात किया जाए श्रीलंका की मुद्रा का नाम, तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम है श्रीलंकन रूपी। और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेंसी कोड होता है ये कैपिटल लेटर में LKR होता है। और इंडियन रुपीज में अगर इससे कन्वर्ट किया जाए तो ये जो है ये 29 पैसे के बराबर होता है। और अगर वहीं बात किया जाए कजाकिस्तान में कौन सी मुद्रा चलती है, कजाकिस्तान में जो है कजाकिस्तानी टंगे चलता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का जो करेंसी कोड है ये कैपिटल लेटर में KZT होता है। और इंडियन रुपीज में अगर इसे कन्वर्ट करके देखा जाए तो ये जो है ये 18 पैसे के बराबर इस समय है। और अगर वहीं बात किया जाए लाओस की मुद्रा के बारे में, तो लाओस में जो है लाओ कीप नामक मुद्रा चलता है। और इसका जो करेंसी कोड होता है ये कैपिटल लेटर में LAK होता है। और अगर इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देखा जाए तो ये जो है ये अभी वर्तमान समय में 0.0042 रुपये के बराबर है। और अगर वहीं बात किया जाए रूस में कौन सी मुद्रा चलता है, तो रूस में जो है रूसियन रूबल नामक मुद्रा चलता है। और इसका जो करेंसी कोड होता है ये कैपिटल लेटर में RUB होता है। और अगर इसे इंडियन रुपीज में देखा जाए तो ये जो है 1 रुपये 19 पैसे के बराबर वर्तमान समय में है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर वहीं बात किया जाए दक्षिण कोरिया के बारे में, तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम है साउथ कोरियन वान। और इसका जो करेंसी कोड होता है ये कैपिटल लेटर में KRW होता है। और अगर इसे इंडियन रुपीज में देखा जाए तो वर्तमान समय में जो है ये 0.063 रुपये के बराबर है। और अगर वहीं बात किया जाए इराक के बारे में, तो इराक में जो है इराकी दिनार चलता है। और इसका जो करेंसी कोड है ये कैपिटल लेटर में IQD होता है। और अगर इसे इंडियन रुपीज में देखा जाए तो ये जो है ये 0.069 रुपये के बराबर होता है। और अगर वहीं बात किया जाए ईरान के बारे में, तो ईरान में जो है ईरानियन रियाल चलता है। और यहाँ का जो करेंसी कोड होता है ये जो है ये कैपिटल लेटर में IRR होता है। और अगर इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो ये जो है ये 0.00007 होता है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर वहीं बात किया जाए कैलिफोर्निया के बारे में, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब का जो पेमेंट आता है ये कैलिफोर्निया नामक कंट्री से ही आता है। और देखिए फ्रेंड्स, कैलिफोर्निया जो है हम सभी यूट्यूबर को कनाडियन डॉलर देता है। और यहाँ का जो करेंसी कोड होता है ये कैपिटल लेटर में USD होता है। और अगर इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो वर्तमान समय में जो है ये 90 रुपये 93 पैसे के बराबर वर्तमान समय में है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कमी वृद्धि होता रहता है। क्यों होता है, हमने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके जाकर मेरे देख सकते हैं। और अगर वहीं बात किया जाए कतर के बारे में, तो कतर की मुद्रा का नाम है रियाल। और इसका करेंसी कोड है कैपिटल लेटर में QAR होता है, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें ये इंडियन रुपीज में 24 रुपये 98 पैसे के बराबर होता है।
और अगर वहीं बात किया जाए जर्मनी की मुद्रा के बारे में, तो जर्मनी में जो है यूरो नामक मुद्रा चलता है। और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेंसी कोड होता है ये कैपिटल लेटर में EUR होता है, जो कि इंडियन रुपीज में 107 रुपये 12 पैसे के बराबर होता है। और अगर वहीं बात किया जाए फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस की भी मुद्रा का नाम यूरो है और इसका करेंसी कोड भी कैपिटल लेटर में EUR होता है। और इंडियन रुपीज में अगर इसे देखा जाए तो वर्तमान समय में 107 रुपये 12 पैसे के बराबर वर्तमान समय में ये है। और अगर वहीं बात किया जाए स्पेन के बारे में, तो स्पेन में भी जो है यूरो चलता है, जिसका करेंसी कोड कैपिटल लेटर में EUR होता है। और इंडियन रुपीज में जो है इस टाइम इसका जो प्राइस है ये 107 रुपये 12 पैसे के बराबर वर्तमान समय में है। हालांकि फ्रेंड्स, इसमें जो है कमी वृद्धि आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग जो है वर्तमान समय का ये चीज़ें सर्च करना चाहते हैं कि एक USD जो है एक INR में कितने रुपए के बराबर होता है, तो आप लोग गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं कैपिटल लेटर में USD इन कैपिटल लेटर में INR। तो वहाँ पर जो है आप लोग अगर $50 का इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर 50 लिख दीजिएगा, $100 का देखना चाहते हैं तो 100 लिख दीजिएगा, जितने का भी आप लोग देखना चाहते हैं उतना जो है आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है क्रोम आपको इंडियन रुपीज़ में या किसी भी रुपीज़ में कन्वर्ट करके बता देगा। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, और आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अगले वीडियो में मिलता है नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।